दरवाजे बंद कर दिए गए। इसी बीच करीब 25 नागा साधु वहां पहुंच गए। वे त्रिशूल, भाले और तलवारों से लैस थे और पूरी तरह युद्ध की मुद्रा में थे। ये पहली बार था जब नागा साधु और मुगल सैनिक आमने सामने खड़े थे। हथियारों सहित सैनिकों ने मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश की, जबकि साधुओं ने उन्हें पीछे धकेलने का प्रयास किया। एक मुगल सिपाही ने एक पुजारी को धक्का दिया, जिसके तुरंत बाद झड़प शुरू हो गई। नागा साधुओं ने सीधे हथियारों से हमला किया और 3 मुगल सैनिक घायल हो गए। इसके बाद सैनिकों ने भी तलवारें निकाल लीं और मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर ही संक्षिप्त युद्ध की स्थिति बन गई। यह टकराव केवल कुछ मिनट चला, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक था। मंदिर के आसपास के बाजार बंद हो गए। स्थानीय नागरिकों ने अपने घरों में शरण ली और पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। फौजदार को इस स्थिति की जानकारी दी गई और उसने अतिरिक्त टुकड़ी भेजने का आदेश दिया। इस झड़प के बाद मंदिर क्षेत्र में नागा साधुओं की संख्या बढ़ा दी गई। प्रमुख अखाड़ों ने आपसी समन्वय स्थापित कर पूरे मंदिर परिधि में प्रतिनियुक्तियां तैनात कर दी। वरिष्ठ नागा संतों ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अपवित्रता या विध्वंस का प्रयास अब बलपूर्वक रोका जाएगा। कुछ दिन बाद जब फौजदार की नई टुकड़ी मंदिर क्षेत्र में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि अब मंदिर केवल साधुओं से ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों से भी संरक्षित हो चुका था। स्थानीय कारीगरों, व्यापारी समाज और ब्राह्मणों ने नागा अखाड़ों का सहयोग करना शुरू कर दिया था। कुछ ब्रिटिश और भारतीय इतिहास लेखों जैसे साधुस होली मैन ऑफ इंडिया बाय डोल्फ हार्ट्सवीकर में बताया गया है कि नागा साधुओं की यह फौजी भूमिका न केवल धार्मिक सुरक्षा बल्कि सामाजिक प्रतिरोध का भी प्रतीक बन गई थी। हालांकि उस समय मुगल प्रशासन ने इस घटना को बड़े स्तर पर प्रचारित नहीं किया। पहली सशस्त्र झड़प के कुछ ही दिनों के भीतर औरंगजेब को काशी में हुए प्रतिरोध की शुरुआती खबर मिल चुकी थी। फौजदार द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया कि स्थानीय साधुगण हथियारों से लैस हैं और मंदिर क्षेत्र में सरकारी आदेशों को अमल में लाना मुमकिन नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर औरंगजेब ने उसी समय एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि अगर जरूरत हो तो बलपूर्वक धार्मिक उद्देश्यों को कंट्रोल किया जाए। साथ ही फौजदार को और ज्यादा सैनिकों और संसाधनों के साथ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया। इस आदेश के बाद मुगल फौज का एक नया दस्ता भेजा गया, जिसमें करीब 150 सैनिक शामिल थे। टुकड़ी को रातों रात काशी पहुंचाया गया और उन्हें हुक्म था कि वे अगली सुबह मंदिर क्षेत्र में दोबारा प्रवेश करें, इस बार ज्यादा दृढ़ता और सैनिक बल के साथ। इस बीच काशी की